सभी को नमस्कार। आज हम एचआरएमएस पोर्टल में लीव मॉड्यूल के बारे में समझेंगे। तो जैसा कि हमने पहले वीडियो में भी देखा था, आपको एचआरएमएस पोर्टल में जाने के लिए gov.health.cg.gov.in में जाना है। आपको ऐसा एक पोर्टल खुलता है आपके सामने और आप जब यहाँ पे आते हैं तो दो चीज का लॉगिन था। एक एचआरएमएस लॉगिन, जिसे मैंने आपको बताया था कि आप अपने प्रोफाइल को कैसे अपडेट कर सकते हैं, और दूसरा जो आपका है एचआरएमएस लीव लॉगिन। इस पे आप देखेंगे तो दो ऑप्शंस है। ऊपर की ओर में लीव अप्लाई करना है जो एनएचएम और अदर्स के लिए है, और यहाँ पे डीएमई लिखा हुआ है लॉगिन। तो हमको जो डीएमई की तरफ से रहेंगे उन्हें लीव अप्लाई लॉगिन डीएमई पे क्लिक करना है। आपका एक ऐसा पेज खुलेगा जिसपे ये चार ऑप्शंस रहते हैं। हमें सबसे पहले एम्प्लॉय वाला ऑप्शंस को क्लिक करना है। उस पर एम्प्लॉय आईडी, पासवर्ड और कैप्चा। यहाँ पासवर्ड रीसेट करने का कोई ऑप्शन नहीं है। जो इससे पहले वीडियो में हमने पासवर्ड रीसेट कैसे करना है वो भी आपको बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे देख सकते हैं। इसको करने के बाद आपको लॉगिन करना है। जैसे ही आप लॉगिन करते हैं, आपको एक ऐसा पेज खुल जाना है जहां जो अलग अलग प्रकार के लीव्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं, जो रिमेनिंग लीव बैलेंस में है, और एप्लीकेशन का क्या आपका स्टेटस है वो दिखता है। साइड के पैनल पे आप अगर देखेंगे तो होम, अप्लाई लीव, कैंसिल लीव, रिपोर्ट्स एंड आईपीआर के ऑप्शन है आपको। तो अभी हमें पहला काम लीव कैसे अप्लाई करना है इसके बारे में। जैसा कि आपको विदित होगा कि हायर ऑफिसेस से हमें हर समय एक डायरेक्शन मिला है कि आपको जो भी एप्लीकेशंस लगाने हैं, छुट्टी के आवेदन लगाने हैं, वो इसी पोर्टल के माध्यम से ही लगाने हैं, जो कि मान्य होगा। तो जैसे आप अप्लाई लीव पे क्लिक करते हैं, एक ऐसा पेज खुलता है जहां सबसे पहला चीज पूछा जाता है आपको सिंगल लीव के बगल में जो लिखा हुआ है लीव टाइप। और लीव टाइप को आप जैसे क्लिक करेंगे, उसमें अर्न लीव, कैजुअल लीव, ऑप्शनल लीव, ये डिपेंडिंग ऑन कि आप रेगुलर है या कॉन्ट्रेक्चुअल है। तो उसी प्रकार से ये लीव की पात्रता इसमें दिखती है। आप जैसे ही जो भी आपको लीव लेना है, फॉर एग्जांपल आपको कैजुअल लीव लेना है, या मैं ऑप्शनल लीव सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। 14 अगस्त को ऑप्शनल लीव था। जैसे आप यहाँ क्लिक करेंगे, ऑप्शनल हॉलीडेज यहाँ पे दिखता है। तो ऑप्शनल लीव के बारे में हम अभी देख रहे हैं। तो ऑप्शनल लीव यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया। 14 अगस्त को आप जैसे कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे, वहां आपको 14 अगस्त जो कि येलो कलर में दिखाएगा ऑप्शनल लीव, तो उसे सिलेक्ट कर सकते हैं आप। फिर 14 अगस्त से 14 अगस्त तक, और फिर यहाँ पे आपको एक दिन का कैलकुलेशन होगा। प्रीफिक्स या पोस्ट फिक्स मतलब छुट्टी से पहले दिन या उसके बाद वाला कोई छुट्टी हो तो वो भी हमें साथ में मिल सकता है अगर अपन लेना चाहते हैं तो। और फिर आपको रीजन यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कारण, किस कारण से आप छुट्टी मांग रहे हैं। तो मैंने लिखा कि मुझे पर्सनल कारण काम है, तो पर्सनल लिखा मैंने इसे। फिर आपको कोई अगर डॉक्यूमेंट अटैच करना है, इसके साथ में कोई रीजन है, किसी चीज का कोई लेटर है, आपको एग्जाम लेने जाना है, कोई भी कारण है, तो आपको यहाँ यस करके डॉक्यूमेंट अटैच कर सकते हैं आप। और फिर यहाँ पे सेव का ऑप्शन दबाएंगे। आपको हर प्रकार की लीव, चाहे ईएल हो, चाहे वो सीसीएल हो, चाहे मेटर्निटी, पैटर्निटी, सब इसी से लेना रहता है। यहाँ जैसे आप सेव का बटन दबाएंगे तो ये नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है। ये पूछेगा आपको कि क्या आप कंफर्म करना चाहते हैं। हाँ, तो कंफर्म करेंगे और ये ऐसा एक आपका लीव एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ दो ही ऑप्शन देता है, एक प्रिंट और क्लोज। अगर आप प्रिंट का बटन दबाते हैं तो एक ऐसा एप्लीकेशन के फॉर्म में टू द डीन डीएमई ब्रैकेट में लिखते हुए एक ऐसा एप्लीकेशन बन जाता है फ्रॉम जिसने ये आवेदन लगाया है उसकी तरफ से। आपके हर प्रकार के लीव का, उसमें कितना वैलिड, कितने हैं लीव, वो दिख जाते हैं। और उनमें से आपने कौन सा एक लीव यहाँ अप्लाई किया है वो भी दिख रहा है आपको। ओ, तो यहाँ आप सिग्नेचर कर दें। प्रिफरेबली आपको अपने डिपार्टमेंट का नाम और डेजिग्नेशन लिख देना चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पे नहीं दिख रहा है। और इसी एप्लीकेशन को आपको डीन के आवक जावक में
फॉरवर्डिंग करवाने के बाद अपने विभाग अध्यक्ष से, अपने रिपोर्टिंग ऑफिसर से, उनको करने के बाद फॉरवर्ड करवा के आपको इसको डीन को फॉरवर्ड करना है। अब आ जाता है कि हमने इसको कर दिया, इसके बाद हमारा स्टेटस क्या है उसे देखने के लिए जो अप्लाई लीव के बाद कैंसिल लीव है, उसके बाद रिपोर्ट्स में पहला आता है लीव स्टेटस। यहाँ पे लीव स्टेटस में जाके आप देख सकते हैं कि आपका जो लीव है वो किस स्थिति में है, क्या वो सैंक्शन कर दिया गया है। उसमें ये ध्यान रखेंगे कि दो ऑफिसर्स रहते हैं, एक फॉरवर्डिंग ऑफिसर, एक अप्रूविंग ऑफिसर। यूजुअली फॉरवर्डिंग ऑफिसर डॉक्टर्स के केस में उनका विभाग अध्यक्ष ही है, जो उनके एचओडीज हैं, और उसके बाद अप्रूविंग ऑफिसर्स जो है वो डीन होते हैं, और बाकी सभी कर्मचारी अधिकारी के लिए उनके सेक्शन ऑफिसर्स जो है वो फॉरवर्डिंग रहेंगे और सैंक्शनिंग डीन ही रहेंगे। तो इस प्रकार से हमारा ये लीव का आवेदन लग जाता है। मान लीजिए अब हमको ये लीव है और हमें लीव नहीं चाहिए, मैंने अप्लाई कर दिया था लेकिन मुझे अब वो काम नहीं है, तो मैं अप्लाई लीव के बाद वाला ऑप्शन को क्लिक करूंगा जो कि कैंसिल लीव है, और कैंसिल लीव को क्लिक करते ही यहाँ पे ऐसा एक ऑप्शन खुलता है, क्लिक हियर टू कैंसिल। इस क्लिक हियर टू कैंसिल को मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो मुझे ऐसा पेज खुल जाता है। अब मैं किस कारण से कैंसिल करना चाहता हूँ तो मैं लिख दूंगा कि मेरा काम अब वो नहीं रहा, और उसके बाद फिर मुझे सेव का बटन दबाना है। पहला ऑप्शन जो आएगा वो सेव का, वो जैसे ही ग्रीन हो जाता है, जब तक आप लिखेंगे नहीं वो ग्रीन नहीं होगा, उसके बाद आप इसे सेव कर सकते हैं। ये पूछेगा आपको कि डू यू वांट टू सेव चेंजेस। ऐसा ही जब आप एप्लीकेशन लगाते हैं तो भी यही पूछता है, और जब आप एप्लीकेशन को कैंसिल कर रहे हैं तब भी आपको यही पूछेगा। तो आज हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि एचआरएमएस पोर्टल में लीव कैसे अप्लाई किया जाता है, लीव कैसे कैंसिल कर सकते हैं हम, और लीव का स्टेटस कैसे जान सकते हैं। धन्यवाद।